औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के अक़साम क्या क्या है, कौन कौन से हैं? तो आज हम बिहेवियर के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो बिहेवियर का किस्म है उसको हम कहते हैं इननेट बिहेवियर। इननेट बिहेवियर। तो इननेट बिहेवियर को हम इनबॉर्न बिहेवियर भी कहते हैं। इसको हम इनबॉर्न बिहेवियर भी कहते हैं। इननेट बिहेवियर को हम इनबॉर्न बिहेवियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो ये बिहेवियर हमारे साथ पैदा होता है। ये ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बर्थ। ये बर्थ के टाइम जब हम पैदा होते तो ये बिहेवियर सब पहले से मौजूद होता है हमारे जिस्म के अंदर, इसलिए हम इनबॉर्न या इननेट बिहेवियर कहते हैं। इननेट बिहेवियर जो है वो हेरिडिटी बिहेवियर है, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ये कौन सा बिहेवियर है? हेरिडिटी बिहेवियर है। हेरिडिटरी बिहेवियर है। क्योंकि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है, वालिदैन से बच्चों तक मुंतकिल होता है, इसलिए इसको हम हेरिडिटी बिहेवियर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ है यही, इसको हम इंट्रेंसिक बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इंट्रेंसिक बिहेवियर, इंट्रेंसिक बिहेवियर। इंट्रेंसिक बिहेवियर इसको हम क्यों कहते हैं? इसको हम इंट्रेंसिक बिहेवियर इसलिए कहते हैं कि हैविंग नो नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड कैन बी इंड्यूस्ड इन एनिमल रेज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम मेंबर ऑफ ओन स्पीशीज। इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, नीड नो ट्रेनिंग। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने स्पीशीज से अलग थलग रखे तब भी ये बिहेवियर उसके जिस्म के अंदर मौजूद होता है, तब भी ये बिहेवियर वो शो करता है। तो इसलिए ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं इंट्रेंसिक बिहेवियर। इंट्रेंसिक बिहेवियर इसको हम कहते हैं। इंट्रेंसिक बिहेवियर जो है ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एग्जांपल लेते हैं इंट्रेंसिक बिहेवियर का, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर हम देखें तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो अपने माँ के पिस्तानों से दूध चूसने लगता है। इसके लिए किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। ये बिहेवियर जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो ये बिहेवियर अपने बच्चे से पेरेंट से वालिदैन तक, पेरेंट से बच्चों तक मुंतकिल हो जाता है। ऐसे बिहेवियर को हम इंट्रेंसिक बिहेवियर कहते हैं। तो इंट्रेंसिक बिहेवियर जो है ये इननेट बिहेवियर इसको हम कहते हैं, इसको हम हेरिडिटी बिहेवियर कहते हैं, इसको हम एक दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर, स्टीरियो
स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। स्टीरियोटाइप बिहेवियर ऐसे बिहेवियर के इस बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आती, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है वो हंसता है या रोता है, तो पैदा होते ही जो रोना होता है वही उसी तरह जब वो बूढ़ा होता है तो भी उसी तरह रोता है। या आंखें बंद करना अगर हम देखें तो पैदा होते ही जब हम आंखें बंद अगर कोई शख्स छोटे बच्चे की आंखों में कोई चीज ले जाए तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसी तरह अगर हम देखें और उसी शख्स को, वो ही शख्स अगर बूढ़ा हो जाए तो अगर हम उसकी आंखों में कोई चीज ले जाए तो भी उस वक्त भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब देखें, बचपन में उन्होंने जिस अंदाज से आंखें बंद की और बुढ़ापे में जिस अंदाज से आंखें बंद की वही अंदाज है। तो इसका मतलब है कि इननेट बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आती, जिस तरह वो पहले थी उसके उसी तरह बाद में भी वही उसी तरह होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। इसके साथ साथ एक दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर है। इनफ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बिहेवियर है। इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर नेवर एवर सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन, कभी मॉडिफाइड नहीं होती, नेवर मॉडिफाई। जिस तरह हमने पहले बात की कि कभी इसमें तब्दीली नहीं आती, यही बात ये इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर यानी इननेट बिहेवियर जो है वो कभी चेंज नहीं होती, मॉडिफाइड नहीं होती, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसके साथ साथ एक दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इननेट बिहेवियर के लिए कि इननेट बिहेवियर जो है वो कंज्यूमेट बिहेवियर है। कंज्यूमेट बिहेवियर है। कंज्यूमेट बिहेवियर का मतलब है कि फुली एक्सप्रेस्ड ऑन फर्स्ट टाइम। इसके सीखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो पहली दफा जब हम ट्राई करते हैं तो गलत हो जाता है या थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इननेट बिहेवियर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है पहले टाइम पर ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि ब्लिंकिंग ऑफ आई, आंखों का बंद होना, तो जुम्बश, आंखों का जुम्बश जिसको हम कहते हैं, तो आंखों का जुम्बश जो है वो पहले ही दफा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहली ही साइड पे, पहले ही वार पे वो जो बिहेवियर शो करता है, उसकी आंखें जो बंद होती है वो उसी तरह बंद होती है जिस तरह के कोई बूढ़ा आदमी बंद कर सकता है। तो पता चला कि ये बिहेवियर जो है फुली एक्सप्रेस्ड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, फुली एक्सप्रेस्ड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट पर फुली एक्सप्रेस्ड होता है। ये हम बात कर रहे हैं किस चीज की? इननेट बिहेवियर की। इननेट बिहेवियर की एक हैसियत ये भी है कि ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल का मतलब है चीप है, आसान है। इसके सीखने पे कोई टाइम नहीं लगता या कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। नो टाइम रिक्वायर्ड, नो टाइम रिक्वायर्ड। इसके सीखने के लिए किसी भी टाइम, किसी भी ट्रेनिंग, किसी थकावट की जरूरत नहीं होती।
इसलिए हम कहते हैं इकोनॉमिकल बिहेवियर। इसके साथ है हमारे साथ इननेट बिहेवियर का, कैन बी सब्जेक्टेड टू चेंज थ्रू म्यूटेशन। कैन बी subjected to change through mutation। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो अगर म्यूटेशन आ जाए तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इननेट बिहेवियर अपने वालिदैन से मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन हुई है। हमने पहले ही पेज पे कहा था कि इननेट बिहेवियर जो है वो हेरिडिटरी है। तो हेरिडिटरी का मतलब है कि डीएनए के साथ ट्रांसफर होता है। अगर डीएनए में चेंज आ जाए तो बाकी जाहिर सी बात है कि बिहेवियर भी चेंज होगी। इसके साथ हम चलते हैं, हैव नीड नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। इसमें कोई ब्रेन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, नीड नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। इसमें दिमाग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नहीं होता, इसलिए हम इननेट बिहेवियर कहते हैं। इननेट बिहेवियर आर मोस्टली रिफ्लेक्स, मोस्टली रिफ्लेक्स्ड। इसके साथ एक दो चीजें और भी हैं। इननेट बिहेवियर जो है प्रेजेंट इन एनिमल हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पेन। इननेट बिहेवियर अक्सर उन एनिमल में होते हैं जिसका दौरानी जिंदगी जो है वो कम होता है। जिसके जिंदगी का दौरानिया कम हो तो प्रेजेंट इन एनिमल having short life span। जिंदगी, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, इसके अंदर अक्सर इननेट बिहेवियर पाए जाते हैं। इंसान जो है उसमें इननेट बिहेवियर भी है, लर्निंग बिहेवियर भी है। लर्निंग बिहेवियर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हैविंग सर्वाइवल वैल्यूज फॉर एन एनिमल, और यही इननेट बिहेवियर जो है ये एनिमल के लिए सर्वाइवल वैल्यू रखता है, एनिमल को जिंदा रहने में मदद देता है। हैविंग सर्वाइवल वैल्यूज, एनिमल को जिंदा रहने में मदद देता है, इसको हम इननेट बिहेवियर कहते हैं। एक दूसरा है हमारे साथ इननेट बिहेवियर का, जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल्स। हाइबरनेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में मेंढक गायब होते हैं, इस नींद को हम कहते हैं हाइबरनेशन। ये नींद करते हैं, सो जाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस अंडरग्राउंड को हम कहते हैं हाइबरनेशन। दूसरा है हमारे साथ जिसको हम कहते हैं नेस्ट फॉर्मेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर घोंसले बनाते हैं, तो ये एक इंतहाई अहम सी टेक्निक है। ये इननेट बिहेवियर की एक किस्म है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मोहम्मद जलाल खान को अल्लाह हाफिज़।